चलिए देखते हैं हम लोग अगला मेथड। दूसरा मेथड है हमारा सैंड बाथ मेथड। ठीक है ना, आप गोवा जाएंगे, ठीक है ना, आप गोवा जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, बीच पर बहुत सारे लोग सैंड बाथ करते हुए मिलेंगे। ठीक है ना, बालू के अंदर घुस जाते हैं, सर बाहर बस निकाल करके लेटे रहते हैं और वो बालू में ही नहाते रहते हैं। बिल्कुल वही केस यहाँ पर ही है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक केरोसिन का स्टोव होता है। स्टोव घर पे जो चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वही स्टोव है। ठीक है ना, तो एक हमारा स्टोव है, इधर स्टोव बना लेते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंड है बेचारा, यहाँ से कनेक्शन है इसका। ठीक है ना, स्टोव है केरोसिन ऑयल वाला, केरोसिन स्टोव है, केरोसिन ऑयल वाला ये स्टोव है, मिट्टी के तेल वाला। यहाँ पर एक बर्तन रख दे रहे हैं, देखिए एक बर्तन, बड़ा सा बर्तन रखे हैं और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बालू रख दे रहे हैं। ठीक है, बालू रख दे रहे हैं। ठीक है, बालू रखने के बाद क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे पीछे मेथड था, एक कंटेनर ला रहे हैं, कंटेनर ला रहे हैं छोटा सा। ठीक है, इसका वेट W1 कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसी कंटेनर में दूसरा केस क्या है, पहला काम ये कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी भर दे रहे हैं। जिस भी सॉइल का हमें वाटर कंटेंट निकालना है उसी को यहाँ पर भरेंगे, तो यहाँ हो जाएगा W2, वेट ऑफ कंटेनर हो जाएगा प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, और मॉइस्ट सॉइल में सॉलिड भी होगा और वाटर भी, दोनों मौजूद होगा, तो ये हो जाएगा हमारा W2। ठीक है, पीछे वाला देखेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो इसमें मॉइस्ट सॉइल रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस कंटेनर को उठा के इसी में धसा देंगे, धसा दिए। देखिए इस कंटेनर को इसमें धसा दे रहे हैं, बस गर्म करके पानी तो उड़ाना है। ये हमारी मिट्टी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से लगातार गर्म करेंगे, जब धीरे धीरे गर्म करने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर का मेंटेनेंस नहीं है, बस वो गर्म करने लगेगा। गर्म होते होते क्या होगा, एक समय आएगा कि इसमें से पानी उड़ने लगेगा। जब पानी उड़ करके हम लोग देखेंगे कि भाप नहीं निकल रहा है, तब ये इस स्टोव को क्या करेंगे, हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है। इस मेथड में टेम्परेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस वाले में, इस मेथड में आप अगर कोई सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, अथवा क्या हमारा कौन सा है, कोई सॉइल है कोई, और उसमें जिप्सम मिला हुआ है, जिप्सम मिला हुआ अथवा चूना मिला हुआ है, कैल्केरियस मटेरियल। अगर कोई सॉइल है जिसके अंदर जिप्सम मिला है अथवा कैल्केरियस मटेरियल मिला है अथवा ऑर्गेनिक मैटर है, उसका अगर इसमें परीक्षण किया जाएगा, इस मेथड द्वारा अगर इनका परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, इसका क्रिस्टल जो होगा, स्ट्रक्चर जो है टूट जाएगा और सॉइल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और स्ट्रक्चरल वाटर भी बाहर निकल जाएगा। तो इन सॉइल का इसमें टेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें केवल जो है ऑर्गेनिक सॉइल का ही, आपका इनऑर्गेनिक सॉइल का ही केवल टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, वो भी रिजल्ट बहुत खराब देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हम मृदा रख रहे हैं, नमी वाला, उस नमी मृदा को क्या कर रहे हैं, बालू के अंदर धसा दे रहे हैं और स्टोव को नीचे से जला दे रहे हैं और इसमें आग लग जा रहा है, उसी के कारण इसमें से पानी उड़ जा रहा है। जब पानी उड़ जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा, W3 यहाँ से मिल जाएगा हमें, जैसे उसमें कैलकुलेशन किए थे, ये होगा हमारा W3। ठीक है, शुष्क मृदा प्लस कंटेनर का वेट है, तो W3 माइनस W2 जैसे ही करेंगे वैसे आएगा आपका वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड कर देंगे तो आ जाएगा वाटर कंटेंट। तो वेट ऑफ वाटर होगा हमारा W3 माइनस W2। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड देखेंगे तो W3 में से W1 करेंगे। ठीक है ना, उल्टा कर दिए, W2 माइनस W3 करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आएगा डिवाइड बाई W3 माइनस W1। इस तरीके से वाटर कंटेंट निकल करके आएगा। लेकिन ये इनइक्यूरेट मेथड है, ये जो है इनइक्यूरेट मेथड है और फील्ड में किया जाता है। टेम्परेचर का कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है टेम्परेचर का। तो इसमें ऑर्गेनिक सॉइल और ऐसा सॉइल जिसमें जिप्सम मौजूद हो अथवा चूनामय पदार्थ, कैल्केरियस मटेरियल मौजूद है, उनका परीक्षण इस मेथड द्वारा नहीं किया जाता। वाटर कंटेंट नहीं निकाला जा सकता, वरना क्या हो जाएगा, दिक्कत क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब सॉइल का मिनरल का जो स्ट्रक्चर है वो टूटेगा और
और स्ट्रक्चरल वाटर उड़ जाएगा और बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंड बाथ मेथड। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग एल्कोहल मेथड। ठीक है ना, एल्कोहल मेथड की बात कर लेते हैं। तो दारू तो बहुत लोग देखे होंगे, पीते भी होंगे बहुत सारे लोग। ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है एल्कोहल मेथड। तो चलिए देखते हैं तीसरा हमारा है एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड, ठीक है ना। इस मेथड की अगर बात करें तो एक होता है हमारा मेथिलेटेड स्पिरिट। मेथिलेटेड स्पिरिट देखिए, मेथिलेटेड स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट होता है, ठीक है, दारू ही जिसको बोलते हैं, इसी को एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल है। ठीक है ना, इसी के बारे में बताते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग, जिस भी सॉइल को वाटर कंटेंट निकालना होता है उसी में इसको मिला देते हैं, खूब बढ़िया से इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है ना, आग लगाने से पहले जो सॉइल आप लेंगे सैंपल के रूप में, उसका पहले वेट कर लीजिए। ठीक है, तो वेट आप सॉइल करेंगे तो जो सॉइल रहेगी वो नम रहेगी, उसमें सॉलिड का भी वेट रहेगा प्लस वाटर का भी वेट रहेगा, दोनों का वेट रहेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मेथिलेटेड स्पिरिट मिलाते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब कि जो सॉइल के अंदर नमी है उसको जल्दी से ये क्या करेगा, वेपराइजेशन कर देगा, उसको उड़ा देगा वहां से। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, मेथिलेटेड स्पिरिट को क्या है, जो हमारा सॉइल सैंपल है, ये सॉइल सैंपल है, इसी में इसको बढ़िया से क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, चाकू से या किसी तरीके से खूब बढ़िया से मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आग लगा देंगे। जैसे आग लगाएंगे ये जलने लगेगा, उसको पलटते रहिए। जब ये जल करके खत्म हो जाएगा, तब जब जल करके बुझ जाएगा तब इसका फिर से वेट कर लीजिए, वो हो जाएगा W2। जलने से पहले W1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे W1 में तो वेट ऑफ सॉलिड भी रहेगा प्लस वेट ऑफ वाटर रहेगा, और सूखने के बाद, जलने के बाद W2 जो देखेंगे तो बस वेट ऑफ सॉलिड रहेगा। ठीक है, अगर W1 में से W2 हटा दें तो तुरंत पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर निकालना है तो W2 में से W1 करना पड़ेगा, W1 में से हम लोग करेंगे W2। ठीक है, इसमें देखेंगे पानी भी है और सॉलिड भी है, इसमें केवल सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड कट जाएगा, केवल वेट ऑफ वाटर बचेगा। और यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड तो दिख रहा है, ये हो गया हमारा W2 इंटू 100। यहाँ से वाटर कंटेंट निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज किया जाता है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि ये मेथड उन सॉइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिनके अंदर जो है कैल्केरियस मटेरियल पाए जाते हैं। किसी भी मटेरियल के अंदर अगर जिप्सम पाया जा रहा है अथवा चूना वाला कोई कंपाउंड पाया जा रहा है, उस सॉइल का वाटर कंटेंट जो है इस मेथड से आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। प्लस ऑर्गेनिक सॉइल का इस मेथड में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या होता है, जब आग लगाएंगे तो आग लगाने पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा सॉइल का वो टूट सकता है और वहां से स्ट्रक्चरल वाटर भी उड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर हो, ऑर्गेनिक सॉइल हो, प्लस ऐसे सॉइल जिनके अंदर क्या हो, हमारा कैल्शियम वाली चीजें हो, जैसे जिप्सम मौजूद हो अथवा चूना मौजूद है, उनके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। ठीक है ना, तो मेथिलेटेड स्पिरिट जो होता है, इसमें दो प्रकार के एल्कोहल मिले होते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार के एल्कोहल मिल करके ये मेथिलेटेड स्पिरिट बनता है। जो दारू बनाया जाता है गांव में, इसी से बनाया जाता है। ये दारू ही तो है, दो चीजों से मिल करके बनता है। ठीक है, एक है एथाइल एल्कोहल, ये मिलेगा, ये 95% मिलाना पड़ता है। ठीक है, और इधर होता है मेथाइल एल्कोहल जो है ये आपका रहेगा 5%। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर फार्मूला देखना चाहें तो ये होगा हमारा C2H5OH और ये होता है हमारा CH3OH। ठीक है, ये मेथाइल एल्कोहल है और ये हमारा एथाइल। 95% आप C2H5OH मिलाइए और 5% C3H
CH3OH मिलाइए, तब जा करके बनेगा मेथाइल स्प्रिट, और इस स्प्राइट को पिएंगे तो आप झूमने लगेंगे, ठीक है ना। इसी को मिट्टी में मिला करके आग लगा देंगे, आग लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखा लेंगे, ठीक है। सुखाने से पहले सॉइल सैंपल का वेट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सुखाने के बाद वेट ले लेंगे, तो पहला माइनस दूसरा करेंगे, वेट ऑफ वाटर आएगा डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड करेंगे, मतलब बाद में जो वेट मिला है उसी से, ठीक है। तो वाटर कंटेंट आपका पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा मेथड, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्कोहल मेथड। अब देखते हैं हम लोग पिकनोमीटर, ठीक है ना। पिकनोमीटर अब क्या है भाई, ये कौन सी चीज है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो पढ़ चुके हैं, लैब में गए होंगे तो बेचारे देखे होंगे, एक शीशे का जार रखा गया रहता है, उसी को बोलते हैं पिकनोमीटर, ठीक है। तो चौथा है पिकनोमीटर मेथड। इस मेथड द्वारा जो हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है केवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए है, तो लिख सकते हैं केवल इट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स। ये केवल है शुष्क मृदा द्वारा, मतलब ये ठीक है, ये मेथड जो है केवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए है, मतलब सिल्ट और क्ले के लिए वाला टेस्ट नहीं हो पाएगा। उससे बड़े जो हैं जैसे बालू है, ग्रेवल है, उनके लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। और क्या है इसका लिमिटेशन, ये जो है पिकनोमीटर द्वारा उसी सॉइल का आप क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकाल पाएंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता होगी, ठीक है ना। तो जिस भी सॉइल का आप निकालना चाहते हैं वाटर कंटेंट, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पिकनोमीटर द्वारा ही स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की निकाली जाती है, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पता होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जी जो है वो नोन होना चाहिए, जी आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप पिकनोमीटर से इसको निकाल पाएंगे वाटर कंटेंट, ठीक है। तो देखते हैं पिकनोमीटर क्या है। पिकनोमीटर एक जार है। पिकनोमीटर देखिए, एक गिलास का जार है, यहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये गिलास का जार है, ये गिलास का जार है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो 900 ml होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तब 900 ml 900 ml वॉल्यूम ऑफ पिकनोमीटर इज 900 ml, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम है। अब क्या देखिए, जो ऊपर एक तांबे का एक टोपी लगा रहता है गोल सा, उसी के ऊपर ये होल रहता है, ये होल रहता है, ये सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर होल है। इसका डायमीटर जो होता है वो 6 mm होता है, ठीक है। ये हमारा पिकनोमीटर है। इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, वाटर का ठीक है, इसी के हेल्प से सॉइल का हमें क्या करना है, वाटर कंटेंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीजर आपको बताते हैं। प्रोसीजर की अगर बात करें तब, अगर प्रोसीजर की बात करें तो पहला क्या करेंगे, पिकनोमीटर लाएंगे, ठीक है ना। पिकनोमीटर लाएंगे और इसका वेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, W1 करेंगे। W1 बराबर वेट ऑफ एम्प्टी पिकनोमीटर, ठीक है। वेट ऑफ एम्प्टी पिकनोमीटर, ये जो खाली पिकनोमीटर है इसी का आप क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। दूसरा काम क्या है, देखिए दूसरे नंबर पर, पहला काम तो ये कर लिए, दूसरे नंबर पर देखिए आप क्या करेंगे, पिकनोमीटर में, ये आपका पिकनोमीटर है, ठीक है। अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, जिस भी सॉइल का आप वाटर कंटेंट निकालना चाहते हैं, जो भी नम मृदा है उसको लेकर आइए, आपको सॉइल सैंपल ला करके इसमें रख दीजिए, पूरा नहीं भरना है, ठीक है। सॉइल लगभग आधा भर दीजिए, अथवा आधे से थोड़ा कम भर दीजिए, अथवा थोड़ा ज़्यादा भर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सॉइल सैंपल। जो रेड वाला है ये सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये सॉइल सैंपल है। अब इसका वेट कर लीजिए W2 बराबर हो जाएगा क्या चीज, वेट ऑफ पिकनोमीटर
मॉइस्ट सॉइल विद वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, जो नम मृदा है वो इसमें डाले हैं प्लस वेट ऑफ पिकोनोमीटर। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर भी काम देखिए क्या कर रहे हैं। इस बार क्या है, जो ये खाली जगह है इसी में पानी भर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉइल है, ठीक है, और ये हमारा ऊपर बना हुआ है टोपी इस तरीके से। अब क्या कर रहे हैं, इसी में पानी भर दे रहे हैं, पानी को हरा से दिखा दे रहे हैं। देखिए ज़्यादा कलर नहीं है, इंटरैक्टिव बोर्ड होता तो आपको पानी भी दिखा देते, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए जो बाहर है वो पिकोनोमीटर है, जो बाहर है पिकोनोमीटर, ये सॉइल है जो नम है जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, ये पानी भर दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया W3 में क्या कर सकते हैं, वेट किसका लिख सकते हैं, तौलना है, इसको तौल लिए तो ये दिखाएगा वेट ऑफ पिकोनोमीटर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा। अब चौथा देखिए क्या करेंगे, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ये जितनी चीजें हैं इनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे, ढक्कन खोलेंगे पिकोनोमीटर का और ले जा करके कहीं सब कुछ गिरा देंगे और बढ़िया से उसको धुल देंगे, एकदम साफ से धुल देंगे। साफ से धुलने के बाद क्या करेंगे, इसी में डिस्टिल्ड वाटर भर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चौथे वाले केस में क्या भरेंगे, केवल पानी ही पानी। बाढ़ आ गई है बिहार में, कई जगह पर बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, सेम वही कंडीशन इधर है। ठीक है, तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा W4 है वेट ऑफ पिकोनोमीटर विद वेट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, प्रोसीजर देखिए क्या किए, एक पिकोनोमीटर ला रहे हैं जिसका वैल्यू 900 ml है। ठीक है, एक कैप लगा हुआ है, एल्युमिनियम का, तांबे का बना होता है। ठीक है, उस टोपी पर एक गैप बना रहता है ताकि जो एयर इंटरैप्ट हो रहे हैं वो बाहर थोड़ा सा निकल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर होल है 6 mm का। पहला काम क्या कर रहे हैं प्रोसीजर में कि पिकोनोमीटर जब खाली था तो वेट कर लिए, ठीक है ना, तौल लिए हम लोग। तौलने के बाद पता चला W1, तो लिखा है वेट ऑफ एम्प्टी पिकोनोमीटर, पहला काम। दूसरा काम क्या है, जब तौल लिए, तौलने के बाद रख रहे हैं यहाँ पर, रखने के बाद पिकोनोमीटर में क्या कर रहे हैं, जिस सॉइल का वाटर कंटेंट चाहिए उसी मिट्टी को ला करके यहाँ पर रख रहे हैं, लगभग आधा भर दिए मिट्टी। ठीक है, अब मिट्टी भरने के बाद फिर जाकर के तराजू पर रख करके तौल रहे हैं तो वेट मिल रहा है वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल प्लस वेट ऑफ पिकोनोमीटर का भार धन क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ सॉइल, जो मृदा है उसका भार W2। तीसरा देखिए क्या कर रहे हैं, जो खाली जगह था जब तौल लिए तो ला करके पानी भर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर भर दिए, पानी भरने के बाद क्या कर रहे हैं, फिर से वेट कर रहे हैं। जब वेट कर रहे हैं तो W3 हो जा रहा है, W3 बराबर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ पिकोनोमीटर। ठीक है, ये काम। अब क्या कर रहे हैं, ढक्कन खोल रहे हैं और ले आकर के कहीं फेंक दे रहे हैं पानी को, जितने उसमें मटेरियल है सब कुछ खाली कर दे रहे हैं, बढ़िया से साफ कर ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उसमें हमें पानी पीना है, इतना साफ करना है कि खुद को पानी पीना हो, जितना साफ आप धुल सकते हैं उतना ही साफ उसको धुलिए। ठीक है, धुलने के बाद अब क्या कर रहे हैं ठीक है, धुलने के बाद अब क्या कर रहे हैं, उसमें डिस्टिल्ड वाटर भर रहे हैं। ठीक है, आसुत जल उसमें भर दे रहे हैं और भरने के बाद क्या कर रहे हैं, आप फिर से ले जा करके उसको तौल रहे हैं। ठीक है ना, तौलने के बाद जब आपको वेट मिल रहा है तो वेट ऑफ वाटर मिल रहा है और वेट ऑफ पिकोनोमीटर, उसी को कह रहे हैं W4। ठीक है ना, अगर इस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा G हो तो वाटर कंटेंट का जो फार्मूला होगा वो हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हम रुक जा रहे हैं 2 सेकंड तक। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद बस हम आपको फार्मूला बताएंगे क्योंकि फार्मूला काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ले चुके होंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, बाकी नोट्स में है। आप वहाँ पर राइजिंग सेंटर नाम से एक चैनल है, आप वहाँ पर जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो जो फार्मूला होगा उसको आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारा होगा वाटर कंटेंट बराबर हो जाएगा हमारा W1 माइनस W2 अपॉन W3 माइनस W4। देखिए कैसे लिख रहे हैं हम,
W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं हम लोग G-1 अपान G -1 इंटू 100, ठीक है। फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखा है W2 माइनस W1, ठीक है, W21 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4, W3 माइनस W4, पहले इनका डिफरेंस, ठीक है ना, इसका, ठीक है, उसके बाद फिर इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा G-1, G है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, जो आपको नोन होना चाहिए, तब जाकर के आप पता कर सकते हैं। G-1 अपान G, ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए, -1, उसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है ना, बड़ा सा ब्रैकेट इंटू 100, यहाँ से आएगा वाटर कंटेंट, ठीक है। इसको याद किया जा सकता है, देखिए लिखा है साइक्लिक प्रोसेस है, इधर आ रहे हैं W1, W3, W4, फिर यहाँ साइकिल जा रहा है 1 2 3, इधर से 1 2 3, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W3 माइनस W4, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 साइकिलिक जा रहा है। ऊपर यहाँ देखिए G1 अपान G, एक ब्रैकेट में है G-1 अपान G, ब्रैकेट बंद कीजिए, -1 और फिर गुणा कर दीजिए 100 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, इस फिगर के साथ स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है ना, तब जाकर के आपको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। आगे जरा देखिए, इसी मेथड द्वारा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी निकाली जाती है, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस टेस्ट में जो सॉइल लिए थे, वाटर कंटेंट में निकालने में जो सॉइल लिए थे, ये नम थी, ये जो था हमारा मॉइस्ट सॉइल था, ठीक है ना। इस केस में हमारा मॉइस्ट सॉइल था, ठीक है ना, मॉइस्ट सॉइल था, तब जाकर के निकाले थे हम लोग वाटर कंटेंट, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर से, सेम मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकालेंगे तो बस आपको करना क्या है, जो मॉइस्ट सॉइल है सैंपल के रूप में मॉइस्ट सॉइल ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, ड्राई सॉइल, ठीक है ना, शुष्क मृदा लेंगे। बस इसमें क्या करना है, शुष्क मृदा लेना है, सब प्रोसीजर वैसे ही होगा, तब निकल करके आएगा सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये होगा हमारा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1, ठीक है, माइनस W3 माइनस W4, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला भी सेम वही है, ठीक है ना, सेम ही है। देखिए W2 माइनस W1, ऊपर वाला आपको वही दिख रहा है, फिर नीचे लिखा है W3 माइनस W4, उससे पहले माइनस लगाइएगा, फिर ऊपर वाला चीज यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, W2 माइनस W1 ऊपर भी है नीचे भी है, माइनस कीजिए W3 माइनस W4, इसमें थोड़ा सा देखिए नीचे W3 माइनस W4, तो ये वाला आप काम कर लीजिएगा। तो पिकोनोमीटर से क्या पता चल रहा है, पिकोनोमीटर मेथड से दो चीजें निकाली जा सकती हैं सॉइल की, पहला वाटर कंटेंट और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले निकाला जाता है और वाटर कंटेंट उस सॉइल का बाद में निकाला जाता है, क्योंकि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होगी तभी जा करके आप क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकाल पाएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे जब, तो जो सॉइल रहेगा वो शुष्क मृदा होना चाहिए, उसका फार्मूला आपका ये है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 माइनस ब्रैकेट में W3 माइनस W4, ये हो जाएगा वाटर कंटेंट के लिए 1 2 3 4 ब्रैकेट लगाएंगे, G-1 अपन G ब्रैकेट बंद -1 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिकोनोमीटर, जो पेपर में पूछा जाएगा। वो एक बार खासियत है, आपको ध्यान दिला देते हैं, पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से मेथड है इसके द्वारा हम सॉइल का वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पिकोनोमीटर मेथड, ठीक है। तो ये एक लैब मेथड है, ठीक है, लैब मेथड है। समय की बात करें तो समय आपका पीछे लिखा चुके हैं, वहीं पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग टॉर्सनल बैलेंस मेथड। तो पांचवा देखते हैं, पांचवा हमारा टेस्ट है टॉर्सनल बैलेंस मेथड।
ठीक है। इसी को बोल देते हैं इंफ्रारेड टॉर्सनल बैलेंस मेथड, इसी को बोल दिया जाता है इंफ्रारेड टॉर्सनल बैलेंस मेथड। ठीक, देखते हैं इस मेथड में सॉइल का वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक शीशा होता है, डिब्बा होता है, ठीक है ना, बड़ा सा डिब्बा है, इसमें शीशे का डिब्बा होता है, इसके अंदर एक बैलेंस होता है, तराजू होता है, जिसको बोलते हैं टॉर्सनल बैलेंस। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से होता है। उसके दो आर्म होते हैं, जैसे हम लोग तराजू उठाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे रस्सी बंध करके दो आर्म लगे रहते हैं, एक आर्म इधर है और दूसरा आर्म इधर है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है टॉर्क को मापने के लिए जैसे सुई लगी रहती है, देखे होंगे सुई लगी हुई ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वैसे ही रहता है, बस वो गेज टाइप का लगा रहता है, यहाँ पर टॉर्क को मापा जाता है। क्या होगा अगर इधर वेट हम लोग बढ़ा दें, देखिए इधर वेट लगाएं और इधर भी रखने वाला सामान है, ठीक है, इधर वेट लगाएंगे तो टॉर्क इधर आएगा, ये वाला आर्म यहाँ पर टॉर्क क्रिएट करेगा, उसके बाद अगर इधर वेट ज्यादा करेंगे तो ये वाला आर्म इधर एक टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है, ये इधर टॉर्क जनरेट करेगा और ये वाला इधर करेगा। ठीक है, घड़ी जैसा बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए इस तरीके से। ठीक है ना, अब क्या देखिए यहाँ पर शुरुआत में सुई जो है यहाँ पर है, यहाँ पर सुई हमारी मौजूद है, समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ठीक है ना, इधर बना दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, या अथवा थोड़ा सा, ठीक है, इधर एक सुई बना दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इधर जो वेट है ज्यादा है, इस साइड क्या करते हैं हम लोग सॉइल रख देते हैं, इस साइड सॉइल रख दे रहे हैं और इस साइड जो रहता है एक बल्ब होता है। ठीक है ना, एक यहाँ पर बल्ब होगा, यहाँ पर एक बल्ब होगा। ठीक है ना, ये बल्ब स्पेशल टाइप का बल्ब होता है, स्टैंडर्ड बल्ब होता है, जिसमें से इंफ्रारेड निकलती हैं। ठीक है ना, अल्ट्रा रेड रेज यहाँ से निकलती हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, वो गर्मी ज़्यादा पैदा करती हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो सॉइल मौजूद है, यहाँ से इंफ्रारेड जब निकलेंगे तो जा करके इससे टकराएंगे, जा करके जब इससे टकराएंगे तो फिर क्या होगा, इसमें पानी की मात्रा जो है उड़ने लगेगी, जो इसमें पानी मौजूद है वो भाप बन करके उड़ने लगेगा। जब भाप बन के उड़ने लगेगा तो इसका वेट कम होने लगेगा। ठीक है, इस सॉइल का वेट कम होने लगेगा तो टॉर्क का मान यहाँ पर घटने लगेगा। इस आर्म में जिधर सॉइल है उस आर्म का जो टॉर्क होगा, ये वाली वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, घटने लगेगी। और जो आपको कांटा भी यहाँ तक दिख रहा था निडल, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर टॉर्क जो है थोड़ा सा घट जाएगा, टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। जब टॉर्क रिड्यूस हो रहा है तो हमें पता क्या चल रहा है कि जब इसमें से पानी उड़ रही है, जब पानी उड़ रही है तभी वाला टॉर्क कम हो रहा है, यानी जितना ज्यादा पानी इसमें से उड़ेगा उतना ही ज्यादा टॉर्क कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉर्क को ही कैलिब्रेट कर लेते हैं, उसी का मेजरमेंट कर लेते हैं और इसी के अनुसार हम लोग वाटर कंटेंट को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं किस सॉइल का इसमें टेस्ट किया जाएगा। सभी सॉइल का टेस्ट नहीं किया जाएगा, जो सॉइल इन्वायरमेंट में रखते हुए, ठीक है, अगर कोई सॉइल है हम ओवन ड्राइड मेथड से टेस्ट कर रहे हैं और उसकी ड्राई करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वायरमेंट में रख दे रहे हैं। जैसे हम रख रहे हैं बहुत तेजी के साथ, क्विक, बहुत तेजी के साथ ये क्या कर रहा है, वाटर को फिर से, नमी को क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब आप सुखा चुके हैं, ओवन ड्राइड कर चुके हैं, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट में रख रहे हैं वो ऐसे पानी को सोख ले रहा है। जब वेट आप करेंगे तो उसके वेट में कमी दिखेगी ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे ही सॉइल का यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। ये जो सॉइल होते हैं वो होते हैं हमारे क्ले एंड सिल्ट। ठीक है ना, सिल्ट और क्ले रहेगा, उसी का टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा वाटर कंटेंट निकालने के लिए। कैसे, जब ये गर्म होने लगेगा, जब ये गर्म होगा तो साथ ही साथ जब इसमें से पानी उड़ेगी, इसमें ड्राइंग मतलब सुखाने वाला काम भी साथ में हो रहा है, प्लस तौला भी जा रहा है साथ में, इसका वेटिंग मतलब वेइंग, और क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस सॉइल का, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो काम एक ही साथ करते हैं, तौलने का काम और सुखाने का काम साथ में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉइल का इसमें परीक्षण किया जाएगा वाटर कंटेंट का, जो एटमॉस्फेयर से बहुत तेजी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मॉइस्चर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उन्हीं मृदाओं का इसमें प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रोसीजर। समय जो लगेगा इसमें आपको याद रखना है 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट। ठीक है ना, तो आपको बस याद रखना है
है इस मेथड में कि उन्हीं मृदाओं का इसमें वाटर कंटेंट निकाला जाता है जो इन्वायरमेंट से बहुत तेजी के साथ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। याद रखना है आपको, इस मेथड में उन्हीं मृदाओं का हम लोग वाटर कंटेंट निकालेंगे जो मृदाएं वातावरण से बहुत तेजी के साथ नमी को अवशोषित कर लेती हैं, जैसे सिल्ट और क्ले, ठीक है। ये सॉइल का नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि कितना समय लगता है, 15 से 30 मिनट इसमें लगता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग रेडिएशन मेथड, ठीक है ना। रेडिएशन मेथड आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये वाला प्रैक्टिकल किया जाता है। तो जब बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा, कहीं पर बांध बनाई जाएगी, ठीक है ना, कहीं पर जलाशय बनाए जाएंगे, तो वहां पर उस साइट पर जाकर के जब सॉइल के अंदर की नमी की मात्रा में निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो छठा हमारा है रेडिएशन मेथड, ठीक है ना। रेडिएशन मेथड का यूज कब करेंगे, हमें क्या करना है, अगर कहीं पर बांध बनाना है, कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, वहां पर ये टेस्ट किया जाता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए मृदा का, ठीक है। क्या है हमारा, जब बांध बनाना होगा तब, अथवा रिजर्वायर जलाशय बनाएंगे तब इस मेथड का यूज करके आप वाटर कंटेंट निकालेंगे। इसमें क्या होगा, स्टील के 2 पाइप लगे रहेंगे, इतने मोटे मोटे केसिंग रहेंगे, ठीक है ना, स्टील के पाइप रहते हैं, उन्हीं को जमीन में धंसा दिया जाता है। देखिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना, सरफेस है। अब यहीं पर हमें वाटर कंटेंट निकालना है इस मेथड द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टील की 2 केसिंग होती है, ठीक है ना, स्टील की 2 केसिंग होती है, उन्हीं को जमीन में हम लोग क्या करते हैं, धंसा देते हैं, ठीक है ना। 2 केसिंग होगा, इस तरीके से 2 केसिंग स्टील का होगा, ठीक है ना। एक केसिंग में अगर देखेंगे तो एक केसिंग जो है यहाँ से कटा रहेगा, एक तरफ से कटा रहेगा, और इसी में क्या होगा, धागे से, मतलब कोई लटकाने वाली चीज होगी, मान लेते हैं धागा है, धागा से हम लोग क्या करते हैं, एक कैप्सूल लटकाते हैं, एक कैप्सूल लटकाएंगे और इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रहेगा कोबाल्ट 60। ये याद रखना बस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोबाल्ट 60, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ लटकाते हैं, ठीक है। यहां से रेडिएशन निकलता है, यहां से रेडिएशन निकलेगा। उसके बाद क्या, दूसरे केसिंग में क्या रहता है, हमारा डिटेक्टर रहता है, ये है हमारा डिटेक्टर। ये क्या करेगा, जो ये रेडियो एक्टिव रेज यहाँ से निकलेंगी उसी को ये रिसीव करता है, यहाँ पर भी ये कटा रहेगा, ठीक है ना। अब ये रेज यहाँ से निकल करके जा करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब ये इसको रिसीव कर लेगा। और जब रिसीव करता है तो कुछ और नहीं, ये इनकी एनर्जी को रिसीव करता है कि कितनी एनर्जी से आकर के यहाँ पर ये रिसीव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, इनकी जो गहराई है मान लेते हैं h है, कोबाल्ट 60 लिख देते हैं इधर। जो मटेरियल रेडियो एक्टिव मटेरियल रहेगा, नाम लिख देते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो यूज किया जाएगा पेपर में ही आएगा, पेपर में ही आएगा, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। ये रहेगा हमारा कोबाल्ट 60, ये आपको याद रखना है, कोबाल्ट 60 पेपर में वही आएगा, ठीक है। इसकी गहराई देखिए, इसकी गहराई मान लेते हैं h है, एच गहराई तक इसको हम लोग धंसा रहे हैं, वहीं पर हमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो इनके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी, इनके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी, ठीक है ना, इसको बोला जाता है स्पेसिफाइड स्पेसिंग, स्पेसिफाइड स्पेसिंग। स्पेसिंग ये होगा h/2 के बराबर, जितनी अब गहराई इसमें धंसाए हुए हैं इसको, उसी का आधा होगा, ठीक है ना। अब क्या है, जब जमीन के अंदर आप देख रहे हैं इसको धंसाया गया है, तो यहाँ पर आपको सॉइल के पार्टिकल भी मिलेंगे, ठीक है। सॉइल पार्टिकल बना देते हैं समझाने के लिए, ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है ना। अब सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसमें हमारा वाटर मौजूद होगा, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या है, वाटर मौजूद है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये वाटर के कण है, ठीक है ना, वाटर मौजूद है,
ठीक है। वाटर के पास क्या होता है, वाटर जो होता है H2, ये दो आयन से मिलके बना है, H आयन प्लस OH माइनस, ठीक है ना। तो जो वाटर है इनके पास जो है H आयन मौजूद है, ठीक है ना। तो H आयन यहाँ पर मौजूद है, H आयन मौजूद है, H आयन मौजूद है, H आयन मौजूद है। अब क्या होगा, जब ये रेडियो एक्टिव रेज यहाँ से निकलेंगी, मतलब न्यूट्रॉन, ये जो रेज होती हैं ये न्यूट्रॉन होती हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब यहाँ से चलेंगे तो जा करके ये क्या, जो पानी के अंदर मौजूद H आयन है उसी से जा करके टकराते हैं और अपनी एनर्जी में लॉस कर देते हैं, और तो अपना रास्ता भी भटक जाते हैं, ठीक है ना। इनकी स्कैटरिंग हो जाती है और एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो जब बेचारे यहाँ से चलते हुए ऐसे जाएंगे तो H आयन से टकरा गए, फिर गए आगे, फिर H आयन से टकरा गए, फिर H आयन से टकरा गए, इनकी एनर्जी लगातार लॉस होगी और जा करके ये डिटेक्टर पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जब डिटेक्टर यहाँ पर इनको डिटेक्ट कर लेगा तो देखेगा एनर्जी में लॉस हो गया, एनर्जी लॉस, ये क्या करेगा, एनर्जी में लॉस देखेगा। यहाँ पर जब निकलेगा तो एनर्जी ज़्यादा रहता है और यहाँ पहुँचेगा तो एनर्जी में लॉस हो जाता है। इसी एनर्जी लॉस को हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं, गणना करके लिख लेते हैं, ठीक है। और एनर्जी के लॉस के अनुसार ही, इसी के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, इस मृदा का वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर एनर्जी में लॉस ज़्यादा होगा, अगर एनर्जी में लॉस ज़्यादा हो रहा था, हमें पता चला कि H आयन ज़्यादा है, अगर H आयन ज़्यादा है तो इस मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस मेथड में जो पेपर में आने वाली चीज है, बस एक ही चीज आएगा यहाँ से कि रेडिएशन मेथड में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कोबाल्ट 60, यही पूछा जाएगा, ठीक है, यही पूछा जाएगा। अथवा पूछा जाएगा कि स्पेसिफाइड स्पेसिंग कितनी होती है दोनों स्टील के केसिंग में, स्टील का ये केसिंग है, स्टील केसिंग, ठीक है ना, स्टील केसिंग है, पूछा जाएगा कितना इसके बीच में गैप होता है, तो जितनी गहराई होती है उसका आधा होता है, ठीक है ना। कहाँ पर यूज किया जाएगा ये प्रैक्टिकल, कहाँ पर किया जाएगा, सीधा साइट पर किया जाएगा, इन सितु। जब डैम बनाना हो, जब रिजर्वायर बनाना हो, वहीं पर इसका प्रयोग करके वाटर कंटेंट निकालेंगे। गहराई में जाकर के वाटर कंटेंट हम लोग निकाल लेते हैं। जो सॉइल ऊपर पड़ी हुई है उसका तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो गहराई पर है उसका आसानी से इस मेथड से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा मेथड। सातवां मेथड देखते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड की बात करें तो वो एक फील्ड टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, बहुत तेजी के साथ किया जाता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड है, लेकिन अनइक्यूरेट है, एक्यूरेसी उसमें बहुत खराब होती है, तो ठीक है ना। तो सातवां हमारा होगा यहाँ पर, सातवां हमारा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है ना, लिख सकते हैं CaC2। सबसे क्विकेस्ट मेथड है। सबसे पहली बात जो पेपर में आने वाला है वो पहला पॉइंट यही है, इट इज द मोस्ट क्विकेस्ट मेथड, लिख सकते हैं इट इज क्विकेस्ट मेथड। सबसे तेज विधि यही है, 5 से 7 मिनट में ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट में ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। एक इसमें एक रासायनिक कंपाउंड यूज होता है, ठीक है ना, इसमें एक केमिकल कंपाउंड यूज होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है ना, इसका यूज किया जाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद रखना है, मॉइस्चर मीटर नाम है उसका, मॉइस्चर मीटर, मॉइस्चर मीटर है, अथवा इसी को बोलते हैं मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है ना। तो याद रखना है, केमिकल कंपाउंड का नाम याद रखना है, केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का नाम याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaC2। ये चीज आपको याद रखना है, ये पेपर में आएगा। सबसे तेज विधि यही है, 5 से 7 मिनट में कर देगा। कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, रासायनिक कंपाउंड, वो हमारा होगा कैल्शियम कार्बाइड। अब किस इंस्ट्रूमेंट से इसका टेस्ट किया जाता है, तो नाम है इसका मॉइस्चर मीटर अथवा मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है ना। इस मेथड में क्या करते हैं, जिस भी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है, देखिए सॉइल है,
ठीक है। ये देखिए हमारा सॉइल है, ये सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, इसी का हमें वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है, इसी में से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल के रूप में सैंपल निकालते हैं 4 से लेकर के 6 ग्राम। ठीक है, यानी 5 ग्राम लेकर के टेस्ट करते हैं। ठीक, अब क्या है, जो ये मॉइस्चर टेस्टर है अथवा मॉइस्चर मीटर है, ठीक है, वो बंद सा होता है, दूसरे तरीके से होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस ऐसे बना दे रहे हैं, छोटा सा सिंपल तरीके से बना दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 4 से 6 ग्राम यहाँ पर सॉइल डाल देते हैं। ठीक है ना, सॉइल को यहाँ पर हम डाल दिए 4 से 6 ग्राम। ठीक है, अंदर सॉइल को डालेंगे, अंदर डाल दिया। अब क्या हो रहा है, इसी में ला करके कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं, ये CaC2। ठीक है, इसी में ला करके हम लोग क्या करेंगे, CaC2 मिलाएंगे, CaC2 मिलाएंगे। जैसे CO2 इसमें CaCO2 डालेंगे, इस मिट्टी के अंदर पानी भी मौजूद है, मतलब H2O भी मौजूद है। तुरंत क्या होगा, ये पानी कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बना देगा। क्या बनाएगा, C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। ठीक है ना, ये उड़ जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, ये जो गैस बनेगा एसिटिलीन गैस C2H2, ये क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रेशर मापने वाला डायाफ्राम लगा रहेगा। यहाँ पर क्या है, एक डायाफ्राम लगा रहेगा, इसको डायाफ्राम बोल दे रहे हैं, डायाफ्राम। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रेशर का मेजरमेंट करता है, ये प्रेशर का मेजरमेंट करता है, प्रेशर का मापन करेगा। यहाँ से एसिटिलीन जब गैस बनेगी तो जा करके इस पर प्रेशर लगाएगी, और क्या होगा, इसमें जो है विक्षेप दिखेगा, इसमें भी नीडल बनी रहती है, इसमें विक्षेप दिखेगा, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को माप लेंगे। ठीक है ना, अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब है कि एसिटिलीन गैस ज़्यादा बन रही है, और एसिटिलीन गैस तभी ज़्यादा बनेगा जब इसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस मेथड में प्रोसीजर तो बता दिए, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को ही क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी की गणना कर लेंगे टेस्ट द्वारा, उसके बाद इसी के आधार पर, प्रेशर के आधार पर बता देंगे कि इस सॉइल के अंदर जो है कितना वाटर कंटेंट है। ठीक है ना, तो यहां से एक कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो इसका यह मतलब है कि यहाँ पर एसिटिलीन गैस जो है ज्यादा बन रही है। ठीक है ना, एसिटिलीन गैस यहाँ पर ज्यादा बन रही है। ये ज्यादा तभी बनेगा जब पानी की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है ना, तो जब पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी तो एसिटिलीन गैस ज्यादा बनेगा, और यही एसिटिलीन गैस जो है डायफ्राम पर प्रेशर लगाएगा तो आपको प्रेशर दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको बिल्कुल आसानी से। ठीक है ना, तो यूज करना है केमिकल कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाएगा, वही जाकर के डायफ्राम पर प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर के द्वारा ही, ठीक है ना, इस प्रेशर को ही हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट से तुलना करके वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। तो सबसे क्विकेस्ट मेथड केमिकल यूज करेंगे हम लोग CaC2। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मॉइस्चर मीटर अथवा मॉइस्चर टेस्टर का यूज किया जाता है, और सबसे क्विकेस्ट मेथड के साथ साथ क्या इसमें एसिटिलीन गैस बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो गैस वेल्डिंग नहीं करते हैं, गैस वेल्डिंग, वो कार्बाइड से तो गैस बनाते हैं, पानी डाल देंगे कार्बाइड में, गैस बन जाएगा। एसिटिलीन गैस आग बहुत तेजी से पकड़ती है तो उससे गैस वेल्डिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर कंटेंट का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, इस इंडेक्स प्रॉपर्टी को अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।